तो ये हमारे भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति 2008 से आज तारीख तक संघर्ष कर रही है। अभी ज्ञापन हम लोग दिया वित्त राज्य मंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर वगैरह जिला कलेक्टर महोदय को दिया है, सभी ने मिलकर। हमारी मांगे थी, स्टार्ट जो आंदोलन शुरू हुआ था 97-98 को पट्टे बहाल करना, पर अभी तक सरकार हमें ये मौका नहीं दे रही है। अभी फिर नई चाल चलते, हम जब दिल्ली की घोषणा करते और उसी समय नीति घोषित हो जाती है। अब ऐसा करते करते 3 साल हो गए। अब ये क्या है कि 98-99 के जाल में फंसा रखे इन्होंने। हमने कहा कि भाई इसका डाटा को आप ऊपर डालो, 97 का डालो, 97 में मिले, 98 में कटे, वो पट्टे बहाल होना चाहिए। तब किसानों की उनको एक बार मौका देना चाहिए। एक ही बार मौका मिला उनको खेती करने का, इसलिए हम ये बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उन किसानों को एक बार और अफीम की खेती करने का मौका दिया जाए। किस प्रकार की शिकायत है किसानों को सीपीएस पद्धति से, किस प्रकार की समस्या आ रही है? सीपीएस पद्धति में किसान को लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए और लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और उसकी जो चौकीदारी, निगरानी, और उसमें जो पोस्त दाना जो पकता है उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होती, उसको बाज़ार में भी बढ़िया भाव नहीं मिलता है, जिससे लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। किस प्रकार से कीमत दी जा रही है आपको सीपीएस पद्धति में? सीपीएस पद्धति में 200 रुपये किलो डोडा चूरा के दे रहे हैं, और वो पोस्ता दाना 500 रुपये 600 रुपये किलो बिकता है। बाकी जो लुगनी चीनी का जो पोस्ता दाना है वो 1200-1500 रुपये किलो तक बिकता है। सरकार खुद खरीदती है? सरकार पोस्ता दाना नहीं खरीदती है, सरकार डोडा चूरा खरीद रही है। तो उसमें आपका कहना यह है कि पोस्ता दाने की गुणवत्ता नीचे हो जाती है जी, इससे सीपीएस पद्धति में जी, उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, और उससे सीपीएस पद्धति से जो अफीम निकाली जाती है सरकार के द्वारा, और लोई चिराई की अफीम जो निकालते हैं आप देते हैं सरकार को, उसमें कितना अंतर आता है? सरकार जो सीपीएस से वो निकाल रही है, अब क्या पता किस प्रकार निकाल रही है, लेकिन जो क्वालिटी किसान किस प्रकार से भुगतान किया जाता है आपको? आप जिस तरह से पोस्ता डोडे वो सपुर्द करते हैं सरकार को, तो उसका कितना किलो अफीम का मार्जिन मानते हुए आपको भुगतान किया जाता है, और लोई चुराई में क्या अंतर है? लोई चिरे में पोस्ता दाने की क्वालिटी बढ़िया बैठती है और अफीम का पैसा सरकार देती है। अफीम का तोल कैसे किया जाता है सीपीएस पद्धति में? सीपीएस पद्धति में अफीम नहीं होती है, सिर्फ डोडा ही होता है, तो उसमें से पोस्ता दाना निकाल करके, उसमें चाहे अफीम कम निकले या ज़्यादा निकले वो सरकार की जवाबदारी, किसान को पता नहीं है, वो सरकार की जवाबदारीता है। और निकलती भी नहीं है। मरी भैंस से दूध निकालने वाली बात है ये मूर्ख बना रहे हैं, किसानों को रोजगार छीनने के लिए इस प्रकार की नीतियाँ बना रहे हैं। मंगीलाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अफीम नीति 2023-24 पे अभी 13 सितंबर को वित्त मंत्रालय दिल्ली द्वारा जारी की गई है, क्या कुछ शिकायतें रही आपकी? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास जी की बात से सहमत हूँ। 2008 से हम धरना दे रहे हैं। गोपाल जी टाइगर साहब जिला अध्यक्ष की बात से सहमत हूँ। मरी हुई भैंस कभी भी दूध नहीं देती, और इन सब बातों को प्रधानमंत्री महोदय जानते हैं, वित्त मंत्री महोदय जानते हैं, और वित्त राज्य मंत्री महोदय जानते हैं, और हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रीय सांसद महोदय CPG जोशी साहब जानते हैं, और मंदसौर के सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता साहब भी जानते हैं। ये जानते हुए अनजान बन रहे हैं, किसानों को लूट भी रहे हैं और किसानों को कूट भी रहे हैं। अब कोई एक समस्या हो तो हम बतावें, अफीम खेती में कोई एक समस्या हो तो हम बतावें। सब समस्या इन्होंने पैदा कर रखी है। अब पैदा की हुई समस्या को तो निदान ही इन्हीं के पास है। इस बार कितने पट्टे जारी किए गए? पट्टे इन्होंने जारी नहीं किए हैं, जैसे जारी पट्टे को ही इन्होंने एक और कैसेट उड़ा दी इन्होंने कि आपके तो फ़ोन नंबर दे दो, न हम आपको ये दे देंगे, न वो दे देंगे। अब जब आज जो नेता है, नेता भी नहीं थे उसमें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी सम्मिलित थे। आज जो अधिकारी भी नहीं थे, आज जो किसान है वो किसान भी नहीं थे। उस ज़माने में हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 किसान अफीम खेती करते थे, और 10,000 नहीं करते थे, 50,000 की खेती करते थे। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप बता देना। सही है। तो 50,000 की अफीम खेती करते थे। अब 75,000 किसान 10,000 की खेती कर रहे हैं, और उसमें भी ये लूट भी रहे हैं और कूट भी भेज रहे हैं। अब प्रधानमंत्री महोदय जब चित्तौड़ की धरती पे हम 2008 से आंदोलन कर रहे हैं, 24/11/2013 को ये यहाँ पे प्रधानमंत्री महोदय भी नहीं थे, तब यहाँ पे पधारे थे, और उन्होंने हमको संबोधित करके, जो मेरे पास अखबार की कटिंग भी है, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव में किसान धरने पे बैठे, तो हम लोग तो आज भी धरने पे बैठे हैं। तो जिन अधिकारियों को ACB ने पकड़ा, नाम सबको पता है, सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, और पूर्व नीमच ग्वालियर अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक शशांक यादव, उनको ACB में पकड़ा तो गलती थी तो पकड़ा। अब उन्हीं अधिकारियों को वापस छोड़ दिया, इसलिए किसान डरा हुआ है, क्योंकि पट्टे भी यही देते हैं, तोल भी यही करते हैं, नफ्ती भी यही करते हैं।
किसान डरा हुआ है। और ये सारी लूट खसोट नेता और अधिकारियों की मिली भगत से होती है। माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब हमारे सांसद हैं। प्रतापगढ़ में गए साल पट्टा वितरण पे एक छोटे कर्मचारी को कूट दिया। और यहाँ पे हमारे क्रांतिकारी एक साथी हैं अनिल जी सुखवाल साहब, उन्होंने उसके संबल हेतु बाल भी मुंडन करवाया। अभी शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक संत ने बाल मुंडन करवाया। तो लोग इतने बाल मुंडन करवाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। भाई, प्रधानमंत्री जी के मंत्री को बिना जानकारी के पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब लूट खसोट जितनी भी हो रही है, किसान से अफीम खेती को छीन करके कंपनियों को दिया जाना, किसान की अफीम खेती को छीन करके कंपनियों को दिया जाना, इनको सोचा समझा षड्यंत्र है। किसान किसी भी बुलावे में नहीं आवे। अभी आजकल चाहे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा हो, चाहे मध्य प्रदेश में जनादेश यात्रा हो, जेसीपीओ से फूलों की वर्षा हो रही है। आप देखिए वाला जेसीपीओ से फूलों, कहीं जेसीपी करना नहीं है। अर्थ मूवर इक्विपमेंट है। यातायात विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए था। माननीय सीपी जोशी साहब ने छोटे कर्मचारी को कूट दिया, तो माननीय सांसद महोदय के खिलाफ नारकोटिक्स विभाग को एफआईआर करना था। भाई, इन्होंने कानून हाथ में ले लिया। अब वो कह रहे हैं किसान पैसा क्यों देता है। मैं यूँ बताऊं, अगर कोई भी गरीब आदमी किसी भी एंगल से पीड़ित और प्रताड़ित होता है, तो वो तो अपनी जान बचा के भागता है। भाई, जान बचा के भागता नहीं भागता है। भाई, पागल कुत्ते के पीछे अपन पत्थर क्यों ठोक दे। पागल कुत्ते के पास पत्थर नहीं ठोके तो वो तो पिंडी 2.5 इंच रोके खेसे हो 4 महीने तक रखा कौन रखे। तो ये ढीला कैसी रहा है। सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप और पूर्व नीमच ग्वालियर अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक शशांक यादव को अगर इन्होंने ढंग से पीटा होता तो आज हमारे 1000 किसान के बेटे जेल में नहीं बैठे हो। किसी को भी बिना पैसे लिए हुए एक भी पट्टा नहीं दिया। सबसे पैसे लिए, किसी से 5000 लिए, किसी से 50,000 लिए, किसी पे 1 लाख लिए, 1.5 लाख लिए। उसको कहा, मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ किसान नहीं बोल रहा है, लेकिन इनको पैसा पहुँचाने वाले कौन है। नारकोटिक्स के भ्रष्टाचार की ढाल दल्ले दलाल है। भाई, कोई किसान से पैसा नहीं लेता। फिर ये जो भी सूचना देते हैं मुखियाओं को देते हैं। वो गए 8,000 जो करे इनके 8,000 हाथ ऊपर करो, गलत नहीं गिरू गए फंसे करो भ्रष्टाचार भी। प्रधानमंत्री महोदय, मेक इन इंडिया का मतलब ये है जो भारत में उत्पादित उत्पाद है उसको प्रोसेस करो और विदेशों में निर्यात करो। अबे यूक्रेन जैसे छोटो देश राफेल बना रहा है और एक जो 42 करोड़ देश वालों राफेल खरीद रहा है। अरे अभी कितने साल दिया, अभी कितना साल दिया भाई, सालवारी खबर नहीं है। अरे नहीं, दिल्ली तो साल दिया, पर देश कितने सही रहा है। भाई, जो नेता जो अधिकारी किसानों के उत्पाद को यदि घटिया बोल दे तो उस नेता को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे। नेता घटिया है। और जो अधिकारी लाख रुपया 2 लाख रुपये महीने की तनख्वाह लेता है वो कह रहा है आपकी अफीम घटिया है, तो उस अधिकारी को क्या बोलोगे, घटिया है। अब वो घटिया अधिकारी को 2 लाख रुपये दे दो तो बढ़िया अफीम वापस बढ़िया है। 2 लाख रुपये नहीं दे तो क्या होता है, और नहीं दिया उनके वापस सीपीएस कर दिया। सीपीएस इनका सोचा समझा षड्यंत्र है। और प्रधानमंत्री महोदय जी, यदि आप सीपीएस में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप रात के अंदर में पत्थर क्यों फेंक रहे हो। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछो, गोपाल जी टाइगर हमारे जिला अध्यक्ष उनसे पूछो, भोपाल सिंह जी से पूछो। हो सकता है मेरी और आपकी कैसी उल्टी और नहीं समझ में आवे तो आप उनसे पूछ लीजिए। देखिए, आपको पूछना नहीं है, आपको तो हम किसानों को कूटना भी है, लूटना भी है और अर्थ मूवर इक्विपमेंट से आपके ऊपर फूलों की वर्षा भी करवानी है। आपको नकली राजा की जैसा फीलिंग हो रही है, राजा पे फूल बरसाता जो आपको वो राजाओं वाली फीलिंग आ रही है, तो किसानों का मुद्दा तो कहीं नहीं है। मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा। अफीम से नशा नहीं होता है, वीडियो लंबा पड़ गया लेकिन पूरी बात करना भी जरूरी हो गया। अफीम से नशा नहीं होता है, इससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है। अब इस जीवन रक्षक दवाइयों को नशे की दिशा में नारकोटिक्स विभाग बोल रहा है। कौन बोल रहा है, नारकोटिक्स विभाग बोल रहा है। नारकोटिक्स विभाग पे तो कोई नेता कार्रवाई नहीं करता है। सीपी जोशी साहब के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई क्या, नारकोटिक्स विभाग जवाब दे। और सीपी जोशी के साहब के खिलाफ नारकोटिक्स विभाग में कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब नारकोटिक्स विभाग और सांसद महोदय मिले हुए हैं। हाथ तो खड़े करो नहीं। हाँ, बिल्कुल मिले हुए हैं भाई, मिले हुए हैं। अब तुम हिस्सेदार है, लूट में हिस्सेदार है और हमको कह रहे हैं तुम नेतागिरी कर रहे हो। अरे साहब, भारत देश में भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी ने देश को आज़ाद कराया, बोलने की आज़ादी दी है। और मैं छोटे स्कूल में छोटा मास्टर होकर के मैं नहीं बोलाऊंगा तो ये डेटा आदमी बोलेगी बापड़ो, नहीं बोला अनु बोलेगी।
અને તો 2 લાખ રૂપિયા લેતી દેવાનું ત્યારે ભાઈ રે મારા પટ્ટો અવાડ दीजिए यो कही साहब माननीय प्रधानमंत्री महोदय हाथ मारवा निकला गोयरो मत सकते कृष्णा देश में आप कृष्णा मुखिया हो कृष्णा देश में कृष्णा मुखिया हो माने कहीं भी हबल कबल में आप काम आने वाला हो मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्कूलों में जो अपने बनू आजकल वो पाउडर हीरो है साहब बात क्लियर करनी पड़ी पाउडर हीरो है खरे माने वो पाउडर वो दूध रो पासो कंपनी में जान मैंने पासो पाउडर बनाने वो कंपनी वालों ही खावे कैरियर वालों ही खावे हाँ तापी जाओ बचावनी दूध ने माँ पाई रहा खरे माने तो युद्ध हो रहे अरे कंपनी ने प्रबंध करो भाई थारे हमें जो दूध गिरो है वो दूध प्योर दूध नहीं माटर पाई दीजिए कहीं गिरो अब हम नहीं वो किसान ने रोजगार मिले किसान को दूध लिए कंपनी में वट दिए ना पाउडर करिए ना पासो कैरियर वालों भाई गयो मांडवा वालों भाई गयो देव वालों भाई गयो लेव वालों भाई गयो बस अपनी रबड़ दूध का पाई रहा हैं अब आप सब जने मिल करके कंपनियों को न्याय करते हो ने सबके सब नेता किसान नेता तो आपके जिगरा किसान नेता ने वोट नहीं था अरे कारपोरेट वाला ने वोट दिया था तो कम माने दिया तो खबर है 5,000 करोड़ रुपया अपनी सुब्रत राय माफ कर दिया प्रधानमंत्री महोदय आपने किया माँ आप मनु नहीं मलोगा न मानू मलबस आओ 5,000 रुपया करोड़ रुपया माफ कर दिया कृष्णा ने क्या 200 रुपया कम दी 2,000 खाता में लगी अरे 2,000 खाता में मत ना को आपने तो MSP दो भाई मूल्य दे दो ना भाई जनी ड्राइवर ने 60 रुपया रोज दोगा वो डीजल काटेगा ने पैसे भी जेल में लगोगा तो गलत बात है आप इन्हें 1,000 रुपया तनखा दो खेती माँ करा ने वंट दाम माने दो ने पुदरो भी माँ का माँ दिल्ली नहीं माते आई रहा पासा आप अड़ी सितोड़ी धरती पे कभी आई रहा माँ आपको मिलना सही रहा सांसद साहब भी माँ मिलना सही रहा था आप जिन्ना सांसद भी नहीं आनी धरना पे सांसद साहब आवता नहीं आवता देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ परिणाम माने बेटे आवता पढ़ने कहता अफीम खेती माने बात हम तो माँ अफीम की खेती बात नाम सही थी अबे दान सब जानी किया अबे माने किया माटो को देतो गिरी गलत तो नहीं गिरू माँ तो सोती बनता जान नेता माँ के गलत की ना नेता रो मतलब कही है नेता रो मतलब हंसी बात की तो मैंने नेता है तो मतलब दूसरी नेता है झूठ मात वाणी हुए मानो नार्कोटिक्स कर लो माननीय सांसद महोदय हमारा नार्कोटिक्स कर लो 1,000 सोरा जेल में बैठा है 1,000 कहीं नेता सोरो जेल में नहीं बैठा कहीं दिगर सोरो जेल में नहीं बैठा है पापड़ा 2-2 5-5 किला ना 10-10 किला कोसा वाला जेल में कहाँ बैठा है कहाँ गई अधिकारी 2-2 लाख रुपया लिए पट्टा दिया अगर सारा मत भी नहीं 2-2 लाख नहीं दो तो पट्टा नहीं दे तो पता की बेटा जगह वैसे रुपया दे नहीं अधिकारी तो रोकड़ रिपोर्ट ली जा मुखिया मध्य में ली जा अधिकारी तो रोकड़ रिपोर्ट ली जा वो भी नहीं के थार बांधिया घोसला धोई ली जा तो कोई भी फंसे वो तो रोकड़ रिपोर्ट ली जा वो तो एसी में बैठो भाई रे ने अड्डे बड़ी घोसला में पकड़े जा बड़ा हक्का हुई एक दिन पकड़े जा हो जना बाल धोटो करी जा थारो भी नाम हो इन्हें के NDP प्रधानमंत्री 2 मांगे हैं आपको बुरा लगेगा और बुरा लगना भी चाहिए देश संदर्भ में पढ़ो है वैज्ञानिक मेहनत है हाँ बात 18वीं सदी में लीजिए जाओ ने माँ के गलत कहा मांगी लाल जी अभी किसान आंदोलन हुआ था उसमें 700 किसान शहीद हुए जी और उस समय केंद्र सरकार 13 महीने तक उस आंदोलन को उसके बाद उन्हें कानून तीनों काले कानून कृषि कानून जिनको कहा किसानों ने उन्हें वापस लेना पड़ा लेकिन यहाँ राजस्थान में वही नेता विपक्ष की सरकार होने के कारण कांग्रेस की सरकार होने के कारण यहाँ फसल खराबे का मुआवजे की मांग करते हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप देखो सबसे पहले तो वो 700 किसान शहीद हुए मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ और जो जिन्होंने किसानों के समर्थन में खड़े नहीं रहे उनको मुआवजा मांगने का भी कोई हक नहीं जो नेता किसानों के समर्थन में नहीं खड़े रहे उनको मुआवजा मांगने का भी कोई हक नहीं मतलब आप क्यों मुआवजा मांग रहे हो आप जब उस समय अगर बात जाते थे इतने 700 किसानों को नहीं मरना पड़ता हम सब सही ना भाई जब जहाँ पे जरूरत होती है आप तो महिला में क्या हो ने बेरोजगार गीत कह रहे हो तो गलत है आप बड़े मुआवजा मांगो क्या अगर रखो आप बड़े 700 किसानों आगे ऊपर रहता नहीं ये प्रधानमंत्री महोदय वो तो प्रधानमंत्री महोदय को 700 किसानों का दबाव की वजह से काला कानून उठाना पड़ा वो किसानों के देश में किसानों की जीत है प्रधानमंत्री महोदय भी बहुत गलत निर्णय ले रहे हैं किसानों के देश में खूब गलत निर्णय ले रहे हैं हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं 25 के 25 सांसद राजस्थान के हैं क्या राजस्थान में अफीम खेती होती है कभी एक शब्द बोला किसी भी प्रतिनिधि ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है क्या नाम है ममता बनर्जी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय हमको अफीम खेती का लाइसेंस दो अध्यक्ष जी तो अशोक जी गहलोत ने कभी अफीम खेती के लाइसेंस के बारे में बोला एक शब्द में बोला शिवराज जी
मध्य प्रदेश में मुखिया हैं, तो उन्होंने अफीम खेती के बारे में एक शब्द नहीं बोला। आपको तो तुर्की का तो पोस्तादान आया चाहिए और अमेरिका की सोयाबीन चाहिए और गेहूं यूरोप से चाहिए और किसान के बेटे को तो बस गुलाम बनाना तुम्हारी ये गुड फीलिंग में आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ये आरोप लगाए जा रहे थे अफीम किसान संघर्ष समिति द्वारा कि 7 राज्यों में अवैध खेती की जा रही है अफीम की, और आपके अनुसार कितने राज्यों में वैध खेती के पट्टे दिए गए हैं, कितने राज्यों में देश में खेती होती है, कितने किसान खेती कर रहे हैं लोही चिरई के, कितने CPS के, और कितनी अवैध खेती हो रही है आपके अनुसार? 7 राज्यों में 3 राज्यों में वैधानिक खेती होती है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा बाराबंकी, अयोध्या, फैजाबाद वो जिला है, इसमें वैधानिक खेती होती है। तो आपकी जो मांग है, आपकी अफीम किसान संघर्ष समिति की जो मांग है वो 3 राज्यों को लेकर है या उन 7 राज्यों को सम्मिलित करते हुए आप पट्टा दिलाना चाहते हैं? हम लोग यूँ कहना चाह रहे हैं, एक बार गर्रा पूतो कुवारा बड़े पारो जी ने फेरा मानू नहीं लगेगा। मैं तो यूँ की ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है उस वैधानिक खेती को लाइसेंस लूनी चीनी के दिए जाए और जो अवैधानिक खेती हो रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि भारत संविधान क्या आपका ये कहना है कि वो 7 राज्यों में जो अवैध खेती हो रही है अफीम की, वो केंद्र सरकार के या तो नज़र में नहीं है या फिर उनकी सहमति से हो रही है? क्या कहना चाहेंगे इसमें? केंद्र सरकार के नज़र में पत्ता भी नहीं हिल सकता, सबकी नज़रों में है। सबको नोट चाहिए, सबको वोट चाहिए, सच बात कोई बोलता नहीं है। जब सच बोलना होता तो मुंह बंद कर लेते हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियों के, मैं कह रहा हूँ 14,000 बीघा की अफीम खड़ी अफीम फसल नष्ट की है अभी, मतलब, और अभी 6 किलो अफीम फैक्ट्री के बाहर पकड़ी थी। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई अधिकारी नहीं बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ जब लाटर साहब यहाँ पुलिस विभाग के अधिकारी थे जयपुर के, तो उस समय 2 पुलिस के निर्दोष जवानों को गोलियों से भून दिया भीलवाड़ा जिले में। सुनो, एक भी नेता नहीं बोला, एक भी बड़ा अधिकारी नहीं बोला। तो किसान के गले में इस प्रकार की घंटी क्यों बांधते हो? अफीम का मूल्य बढ़ाओ, लूनी चीनी के पट्टे दो, और लूनी चीनी के पट्टे देने के बाद किसान की नीति किसान की सलाह से बनाओ। अभी वही नेता राजस्थान में, चूंकि कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में आपने भी बताया JCB से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उन JCBओं के बारे में क्या ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं आप किसानों के संबंध में? के बारे में ये आपको किसानों को क्या तकलीफ है JCB से? JCB से मेरे को एक तकलीफ है, अगर वो JCB लाए, वो ट्रक लाए, ट्रेलर लाए, वो उनकी यात्रा वो निकाले, आपको क्या तकलीफ? परिवर्तन यात्रा से हमारे पर्सनल किसी का नेता का प्रति इंटेंशन नहीं है। JCB एक अर्थ मूवर इक्विपमेंट है। किसी भी यातायात और RTO विभाग ने JCB के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं पैसे से शिक्षक हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। JCB में फूल बरसाने वाले सभी मेरे भाई बंद थे, गरीबों के छोटे छोटे बच्चे थे। क्या पता वो JCB का आंकड़ा किधर डब जाता, वो बच्चा नीचे गिर जाता, नीचे खड़े हुए व्यक्ति भी मर सकते थे। तो इस प्रकार का अपने को राजाओं जैसी फीलिंग, राजाओं की जैसी फीलिंग ये नेता ले रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं गरीबों के साथ धोखा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी JCB, जिनकी भी JCB है, और यातायात विभाग और RTO विभाग इनके खिलाफ संज्ञान ले। और किसी भी किसान की JCB है तो मेरे को बता देना। सब JCB भी इनकी है। हमारे तो गरीबों के बच्चे, हमारे फूल बरसाने वाले बच्चे हमारे। आपका कहने का मतलब है परिवर्तन यात्रा का किसानों से दूर दूर तक कोई लेना? अरे किसान तो परिवर्तन यात्रा का, किसान का एक भी मुद्दा हो तो बता दो, आप बता दो। परिवर्तन यात्रा में अफीम का मुद्दा उठा, परिवर्तन यात्रा में न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा उठा गया। किन लोगों की JCB है ये JCB भी नेता लोगों की, फूलों भी नेताओं को बरसा रहे हैं। और हाँ, भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, रेत माफिया हो, सब जितने भी माफिया कह सकते हैं। अच्छा, आपका कहना का अर्थ ये है कि भू माफियाओं से, खनन माफियाओं से, बजरी माफियाओं से मिले हुए अभी फूलों पे अपने बच्चों को ले जा करके फूल बरसा रहे हैं, वही वापस थोड़े दिनों बाद खेत खोद लेंगे गरीबों के। हाँ, हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आप क्या कर रहे हो? आप अपने वोटों को बचाने के चक्कर में किसी गरीब को मरवा दोगे। आप प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, भाई आप क्या कर रहे हो। और जितने भी RTO अधिकारी के, जिला लेवल के अधिकारी है, उनको भी FIR नोट कर। भाई गलती तो मेरे से भी हो सकती है ना, सरगुण संबंध में भी नहीं हो। आप उनके खिलाफ संज्ञान लेते हैं। जैसे CPC जोशी साहब ने एक छोटे कर्मचारी को कूट दिया, बड़े बड़े जिला अफीम अधिकारी को कूट देते एक बार। आप ये छोटी बाबई लेने के लिए आप इस तरह से भ्रमित मत करो। आज भारत चंद्रमा पे पहुंच चुका है और आप इसे इस प्रकार से 18वीं सदी की राजाओं वाली फीलिंग लेना चाह रहे हो, तो ये किसानों के साथ धोखा है। दिल्ली जाकर आप क्या कार्यक्रम रहेगा, किन्हें ज्ञापन देंगे और आगामी क्या रणनीति रहेगी? दिल्ली जाकर के तो हम लोग देखो संवैधानिक परंपरा के अनुरूप जंतर मंत्र पे बैठ करके प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को
पीओ में ज्ञापन देंगे। किस तारीख को? कल 15 सितंबर को ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन में हमारी प्रमुख दो मांगे, एक तो सत्यानुष्ठानों में छपी हुई लिस्ट छाप दो, मुद्दा दो सत्यानुष्ठानों में छपी लिस्ट इसलिए छापो कि सीपीएस बंद करो। मांगे नहीं मानी गई सरकार द्वारा, तो क्या रणनीति है? मांगे नहीं मानी गई तो सीपीएस की जेसी पे जब फूल बरस रहे ना, उस फूलों से कुछ नहीं होने वाला। आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति थी, मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से मिलो। प्रधानमंत्री ने एमएसपी के बारे में एक शब्द नहीं बोला, क्या सीपीएस के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और अभी भी गाँव में लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री नहीं समझते तो हमारे यहाँ के जो नेता है जो चुन के गए हैं लोकसभा में, हमने भेजा है, वो सांसद साहब तो समझते हैं। मध्य प्रदेश के जो नेता है सुधीर जी गुप्ता साहब, वो तो समझते हैं। 2 घंटे तक हमारी जैसे फेलिस और फलाव जी स्टडी की है, और सीपी साहब यहाँ हमारे धरने पे आके बैठ के गए थे। 2008 में आते थे नहीं आते थे, तो उनको सारी समझ हमको गिराते हैं, अब हमारा नार्को टेस्ट कर लो, उसको तुरंत संशोधित किया जाए। और हम प्रतिनिधि दिल्ली जंतर मंतर पे कल संवैधानिक दायरे में संविधान के अनुरूप दिए गए अधिकार के तहत हम धरना देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय 24/11/2013 को जो आपने वादा किया था, उसी वादे को हम याद दिला करके, और इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री हो, वित्त राज्य मंत्री हो, हमने उन सबको बता रखा है नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले लूट भी यही रहे और कूट भी यही रहे। आप समझते हो इस बात को? लूट भी यही रहे और कूट भी यही रहे। जय किसान, रुक के पट्टे बहाल करो, अफीम गठिया नहीं, अधिकारी गठिया है, अफीम गठिया नहीं, अधिकारी गठिया है। मेक इन इंडिया, मेड बाय किसान, मेक इन इंडिया, मेड बाय किसान। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अफीम खेती से जुड़े किसान जिन्होंने 1997 में अफीम खेती कर चुके हैं और वर्तमान में अफीम खेती कर रहे हैं, उस अफीम खेती की नीति जो कल रात जारी हुई है, उसमें हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई है। इसलिए हमारी जो 2 प्रमुख मांगे हैं, 2 प्रमुख बातें हैं, मैं आप सभी के भाइयों के सामने, लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, वित्त राज्य मंत्री महोदय, अफीम गठिया नहीं है, अधिकारी ही गठिया है। आज की डेट का सबसे बड़ा तस्कर नारकोटिक्स विभाग है और भ्रष्टाचार की ढाल कल्ले दलाल हैं, दलाल मुखिया है। किसान, आम किसान 1% दोषी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जब 2008 से हम धरना दे रहे थे तो चित्तौड़ की धरती पर, इसी धरती पर आप जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब आपने हमसे वादा किया था चुनाव में किसान धरने पे बैठे। वो लेटर मेरे पास आज भी मौजूद है, वो जंतर मंतर धरने पे लेके जा रहे हैं। हमको परंपरागत अफीम खेती के लूनी चीनी के पट्टे चाहिए, और किसी का पट्टा आ गया, किसी का पट्टा रुक गया, ऐसी नीति नहीं चाहिए। हमको तो नीति चाहिए 1997-98 में छपी हुई लिस्ट छापने से जीरो टॉलरेंस। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? 97-98 में जिसने खेती की है उन सभी किसानों को लूनी चीनी का अफीम पट्टा दे दीजिए। नंबर 2 मुद्दा में हमने कभी भी सीपीएस नहीं मांगा था, और सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए, क्योंकि सीपीएस पद्धति से हमारे किसान को लाभकारी मूल्य तो छोड़ो, लागत मूल्य यानी हाफू सोडा का पैसा भी नहीं मिल रहा है। हमने सीपीएस नहीं मांगा था, तो हमको ये अफीम नीति 2023-24 आपने जो कल जारी की है उसको तुरंत संशोधित किया जाए। और हम प्रतिनिधि दिल्ली जंतर मंतर पे कल संवैधानिक दायरे में संविधान के अनुरूप दिए गए अधिकार के तहत हम धरना देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय 24/11/2013 को जो आपने वादा किया था, उसी वादे को हम याद दिला करके, और इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री हो, वित्त राज्य मंत्री हो, हमने उन सबको बता रखा है नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले लूट भी यही रहे और कूट भी यही रहे। आप समझते हो इस बात को? लूट भी यही रहे और कूट भी यही रहे, और गांव में जाकर के ज्ञान बांट रहे हैं। जबकि जहाँ लोकसभा में बोलना होता है लोकसभा में नहीं बोलते हैं, विधानसभा में बोलना होता है विधानसभा में नहीं बोलते हैं। कोई नेता वापस आकर के ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई हम हमारे आपकी अफीम की नीति की, तो जब भाई आपको दिल्ली बोलना था लोकसभा में वहाँ नहीं बोल रहे हैं, और गाँव की चौपाल पे आके बोल रहे हैं। और तुरंत अफीम खेती की नीति 2023-24 को संशोधित किया जाए, और किसानों की मांग को, जो जायज़ बात है, उसको पूरा किया जाए। अगर ये संख्या देख करके आप देख रहे होंगे ये तो किसान कम है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं पैसे से शिक्षक हूँ। अंग्रेज जब थे उस समय भी भगत सिंह जी और सुखदेव जी, राजगुरु जी जैसे सिर्फ 3 व्यक्ति ही थोड़ी थे, और भी सैकड़ों लोग थे, लेकिन वो अंग्रेजों की तरफ पैरवी कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से नारकोटिक्स विभाग में आज भी नेताओं के इशारों पर भ्रष्टाचार होता है, और नेता और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और 1000 से अधिक किसान और किसान के बेटे कहाँ बैठे हैं? जेल में बैठे हैं। हमको वो अंग्रेज नीति नहीं चाहिए, हमको 97 में छपी हुई लिस्ट चाहिए, और लूनी चीनी का अफीम पट्टा चाहिए। और सरकार कुछ अच्छा कर रही है,
तो फिर रात के अंधेरे में क्यों ज्ञान बांट रहे हो भाई? कुमार साहब कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो छोटे दाड़े करो ना। अब छोटे दाड़े नहीं करके फिर अधिकारी को सही राम, सुंदरी यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप और पूर्व नीमच वाली अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक, उन जैसे भ्रष्टों को जेल में होना चाहिए था। वो आज कहाँ बैठे हैं? वापस नौकरी कर रहे हैं। अब किसान डर गया है, इसलिए संख्या कम है। संख्या आज नहीं तो कल बढ़ेगी, कल नहीं तो परसों बढ़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप इस चित्तौड़ की धरती पे आप कब आ रहे हैं? आप नहीं आए, इसलिए हमको दिल्ली आना पड़ रहा है। हम वो स्टेटमेंट भी देंगे और आपसे निवेदन करेंगे। आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, मेक इन इंडिया का नारा दिया था। उस मेक इन इंडिया में अफीम खेती जाती है। आप कंपनियों को निहाल करने के लिए किसानों की अफीम खेती छीन रहे हो। मैं एक छोटा उदाहरण और देना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा तो हो जाएगा लेकिन बात तो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे पुराने जमाने में दारू निकालते थे, काटते थे, बेचते थे, पीते थे, बात करते नहीं कह रहा हूँ, देसी दारू कहते थे उसको। आज हमारी दारू को तो छीन लिया, अब उसी दारू को कंपनियां निकाल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही है। और हर गांव में ठेका नहीं होता था, तहसील में 1-2 ठेके होते थे, वो दारू के ठेके तो हर गांव में, हर गली में खोल दिए। और हमारे अफीम खेती को नशा होता है, नशा होता है तो क्या तुम्हारे दारू से क्या ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप किसानों के हित में हैं तो हमारी बात सुने, बाकी आप कंपनियों के हित में हैं तो किसान भी आपकी बात सुन रहा है। मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जय हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। चूनी चीनी के पट्टे हाल करो, अफीम के पट्टे हाल करो, अफीम के पट्टे हाल करो। सीपीएस खत्म करो, सीपीएस खत्म करो, सीपीएस खत्म करो। कंपनी राज बंद करो, कंपनी राज बंद करो। सीपीएस खत्म करो, चूनी चीनी के पट्टे हाल करो, चूनी चीनी के पट्टे हाल करो।